नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो हम लोग हाजिर हैं 11 नवंबर 2021 और लेट्स स्टार्ट की आज के बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी फैबुलस 4 के अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो स्टॉक सेलेक्ट हुए थे यस्टरडे, उन्होंने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया और कल सेम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ और स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। काश वो भी धमाका करेंगे। लेट्स गो अहेड। ओके, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आज की परफॉर्मेंस हमारी टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में रहेगी, जो कि हमने यस्टरडे हम लोगों ने स्टॉक सेलेक्ट किए थे। ओके, ये टाटा स्टील का चार्ट है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों का जो फैबुलस 4 का जो बॉक्स क्रिएट हुआ था, जिसमें वेरी क्लियरली मेंशन था कि 1330 के आसपास में हमें पहला जो भी कैंडल डाउन साइड ट्रिगर मिलेगा या फिर 1345 के हिसाब से 1343 के हिसाब से अप साइड का जो भी ट्रिगर मिलेगा, उसके हाई पे कॉल लेना है अगर अप साइड के ट्रिगर के लिए काम करना था, और लो साइड के ट्रिगर के लिए हमारे को लो पे कॉल लेना था। वन कैंडल स्टॉप लॉस था, सिंपल। और देखिए वन कैंडल से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला है। दिस फैंटास्टिक, दिस इज अवर रिजल्ट एंड दिस इज अवर रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसको हम फैट 4 भी बोलते हैं, फैब 4 भी बोलते हैं। फैंटास्टिक, दोनों टारगेट टाटा स्टील में अचीव हुए हम लोगों के। गो टू द नेक्स्ट। ओके, दिस इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेम परफॉर्मेंस दिया हम लोगों को। इट्स रियली फैबुलस परफॉर्मेंस। आपका इमीडिएटली हम लोगों को ट्रिगर मिला फैबुलस 4 के नीचे। देखिए एंट्री, व्हाट इज हैपन। ओके, ठीक है, ये हम लोगों को एंट्री मिला परफेक्टली। इमीडिएटली हमारे को एंट्री मिला, स्टॉप लॉस एंट्री परफेक्ट। लो के ऊपर भी ले सकते हैं अगर हमारा बॉक्स तोड़ रहा है और प्रेशर से टूट रहा है। ओके, तो वी कैन टेक ए अर्ली एंट्री ऑल्सो, बट विल वेट फॉर द एंट्री हेयर। लो पे हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है तो मिड पे रखा था हम लोगों ने स्टॉप लॉस। एंड सी वी हैव अ टारगेट 1 इज अचीव्ड। यहाँ पे हम लोगों को ऑलमोस्ट 1:1.5 का टारगेट अचीव हुआ। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, दिस इज रिलायंस आरआईएल। आरआईएल ने थोड़ा सा टाइम लिया। टाइम लेने के बाद में इसने अप्रोक्सीमेटली 10:30 से 11:45 के बीच में हम लोगों को एंट्री दिया। सी हेयर एंट्री मिला, फर्स्ट कैंडल आउट हुआ। कैंडल आउट होने के बाद में इमिडिएटली इसके हाई पे ही कॉल था, दैट्स ऑल। यहाँ पे एंट्री हुआ, ये हमारा रिस्क था। दिस इज ऑल रिस्क, वन कैंडल, एंड दिस इज अवर रिवॉर्ड। लेट्स सी, फैंटास्टिक रिवॉर्ड। 1:2 इजिली अचीव हुआ टारगेट, वेरी इजीली। सो अकॉर्डिंग टू अवर फैबुलस 4 स्ट्रैटेजी, आज भी हम लोगों ने 4 स्टॉक ड्राइव किए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये है मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरसीटीसी एंड इंफोसिस। मारुति इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल चार्ट। अगर मारुति ऊपर फैबुलस 4 के ऊपर में देता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो भी, उसके हाई पे कॉल लेना है इमिडिएटली। जो कैंडल क्रॉस करेगा बॉक्स के बाहर, अगर लो का कॉल लेना है तो जो कैंडल लो बनाएगा इससे नीचे क्रॉस करेगा तो इमिडिएटली हमारे को सेल साइड पे एंट्री लेना है। परफेक्ट, हमारे को वेट नहीं करना, मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या आपका सिंगापुर का इंडेक्स चल रहा है, मॉर्निंग में मार्केट कैसे खुल रहा है, क्या नहीं खुल रहा है। फैबुलस 4 बना के बैठे हैं, जहां ट्रिगर मिलेगा यू विल टेक अ ट्रेड इमीडिएटली। ओके, एंड वन कैंडल स्टॉप लॉस, कैंडल स्टॉप लॉस इज मस्ट। ओके, मैक्सिमम एंट्री आप 2 बार ले सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में। एक बार स्टॉप लॉस हो गया और आपको दोबारा एंट्री दे रहा है 2 टाइम, अगर 2 टाइम स्टॉप हो जाता है तो दिस स्टॉक्स नॉट फॉर यू। तो मैं कहूंगा कि लिमिटेड एंट्री लीजिए, टेक ओनली लिमिटेड 1 एंट्री। यू हैव अ 4 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स में जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, टेक ब्यूटीफुल कॉल्स। ओके, नाउ विल अगेन वी हैव सेलेक्टेड आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट 1 आवर में फिर से आपका बिल्कुल फैबुलस फोर्स के जोन में काम किया। अगेन वी हैव अ ट्रिगर पॉइंट 783 के ऊपर में, जैसे ही ये कॉल अगर ऊपर निकलती है विल टेक अ ट्रेड। ओके, फर्स्ट टारगेट हमारा 788 का होगा और इसके ऊपर तो ब्लास्ट है। अगर इसके ऊपर निकला 780 के बाद में ब्लास्ट होगा और बूम बूम। सेम वे अगर डाउन साइड का ट्रिगर मिलता है हम लोगों को, विद द वन कैंडल स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेड लेंगे।
और अगर इसके नीचे, ये ट्रेड के नीचे अगर कंसिस्टेंट रहता है, मैं बोल रहा हूँ अगेन दिस बूम बूम, हम लोग इस टारगेट के लिए खेल सकते हैं। कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 755 का लेवल अचीव होगा एंड ऊपर अप्रोक्सीमेटली 809 का लेवल के लिए जाएंगे हम लोग। दिस इज फैंटास्टिक, इट्स रियली ऑसम। आईसीआईसी बैंक धमाल करेगा कल अगर हमारे ये इनिशियल लेवल्स, इनिशियल टारगेट अचीव होते हैं। जिस साइड को ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर 1 कैंडल स्टॉप लॉस, 3 मिनट की स्ट्रैटेजी है। 3 मिनट्स के ऊपर में आपने फर्स्ट कैंडल चेक करना है कि जो भी कैंडल आउट हो रहा है उसके हाई पे ऑर्डर लेना है, ठीक है, और उसके लो पे स्टॉप लॉस लेना है। मैक्सिमम एंट्री योर 2, बट आई विल से स्टिक टू 1 ओनली। ओके, नाउ दिस इज IRCTC। सबके दिमाग में इसका बहुत बड़ा बुरा इंप्रेशन हो गया, बट दिस स्टॉक इज ए न्यूज ड्रिवन स्टॉक। बड़ी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, लेस देन 1% कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट 2 आवर्स में, ओके 3 आवर्स में। कल ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर अपसाइड का ट्रिगर मिलेगा, अगेन 1 कैंडल स्टॉप लॉस। जैसे ही जो भी कैंडल क्लोज होगा 3 मिनट का, उसके हाई पे कॉल लेना है और नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। विल नॉट, और अंदर नो ट्रेड जोन है सर, सबको दोबारा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज ध्यान रखिएगा अंदर कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर नीचे में हमारे को डाउन साइड का ट्रिगर मिलता है तो उसके लो पे एंट्री लेनी है और उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है, ओनली दैट्स इट। जैसे ही आपका ट्रिगर होगा, उस कैंडल, अलर्ट कैंडल जिसने किया था आपको, ट्रिगर कैंडल को नहीं, अलर्ट कैंडल को, जिसने आपको एंट्री दिया है अलर्ट का, ठीक है, और उतना ही स्टॉप लॉस रखना है। ओके, दिस इज IRCTC। वीडियो को पॉज करके लेवल को नोट कर लीजिए। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि एक साइड पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ये मैजिक बॉक्स आपका तैयार रहना चाहिए। ओके, दिस इज इन्फोसिस। अगेन इन्फोसिस गिविंग यू अ वेरी, ये लेस देन 1% में ट्रेवल किया है अगेन, मिनिमम लास्ट 2 आवर्स में। एंड सेम ट्रेड हमारा बहुत परफेक्ट ट्रेड बन रहा है। अगर अपसाइड का ट्रिगर मिल रहा है, कैंडल क्लोज होता है इसके ऊपर में, हाई पे कॉल लो, टारगेट के लिए खेलो, दैट्स ऑल। मैं बोल रहा हूँ 1 कैंडल स्टॉप लॉस एंड इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी सुपर रिस्क, ये होता है, और रिवॉर्ड मैक्सिमम ये मिलता है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 8 कैंडल, 5 कैंडल, but stop loss is only 1 candle, only 1 candle. You will not take trade again once it is give you a very good entry. Okay, maximum to maximum 2 trade, otherwise wait like a monk, don't take trade unnecessary, ठीक है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं भाई, बनाने पड़ते हैं। ओके, लेट्स गो थ्रू। इन्फोसिस की भी क्लियर एंट्रीज है, वीडियो को पॉज कीजिए। 1750 और 1735 के हैं, ये मेरे 4 स्टॉक हैं कल के लिए। कल का मैं शाम को रिव्यू इनका पोस्ट करूंगा आप लोगों को। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपसे शेयर करना चाहूंगा अभी जो रिसेंटली आज क्या हुआ है। एफएल इंडिया ने सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया जिसमें उसका 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 27 करोड़ के हिसाब से, और उसका सेल्स भी और इनकम भी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस 275 करोड़। तो एफएल इंडिया कल धमाका कर सकता है। जो स्टॉक्स में अगर कोई देखना चाहता है तो एफएल इंडिया को 1 कैंडल स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगेन मॉइल, मॉइल के भी रिजल्ट एकदम, मतलब मैं कह सकता हूँ मॉइल तो धांसू रिजल्ट दिए हैं। लुक एट द 60 करोड़ का प्रॉफिट 7 करोड़ के हिसाब से, बाई आग लगाएगा कल मॉइल। ओके, राइट। ये फैबुलस 4 के हिसाब से इसका स्ट्रैटेजी का नहीं बता रहा हूँ, बट एज पर द न्यूज आई एम गिविंग यू द बाय कॉल फॉर द दिस एफएल इंट्राडे एंड मॉइल। ओके, विल 1 कैंडल स्टॉप लॉस, 1 कैंडल स्टॉप लॉस। ओके, दैट्स इट। दिस इज 60 करोड़ का प्रॉफिट, मैं कह रहा हूँ धुआं उठा देगा कल ये। बिरला कॉर्पोरेशन सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, बहुत ही डाउन हुआ है, ठीक है। 167 करोड़ का प्रॉफिट था, 86 करोड़ पे आ चुका है। जमुना ऑटो ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, 27 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, 8 करोड़ के हिसाब से, लास्ट ईयर 8 करोड़ था आपका, और इसका सेल भी इंक्रीज हुआ है 352 करोड़ का वर्सेस 187 करोड़। परफॉर्म जमुना ऑटो इज गोइंग गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो मैं बोलूंगा कमाल कर दिया, जबरदस्त, 2167 करोड़ का प्रॉफिट भाई। कल ये स्टॉक भी आग लगाने वाला है। आपको डेली ऐसे शाम को बहुत अच्छी अच्छी न्यूज मिलेंगी जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके,
एंड सी 2167 करोड़ प्रॉफिट, जबरदस्त, ठीक है, क्लासिक प्रॉफिट। एनपीए भी इनका जो नेट एनपीए है वो डिक्रीज हुआ है। देखिए सबसे बड़ा बैंक का क्या रहता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो एनपीए डाउन हो। अब कई बार क्या होता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है और एनपीए भी इंक्रीज हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं, बट इसका एनपीए भी इन्होंने डाउन किया। इसका मतलब बैंक्स अपने मैनेजमेंट बहुत तगड़ा काम कर रहा है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स भाई, नेट प्रॉफिट 169 करोड़ वर्सेस 333 करोड़, वेरी पुअर रिजल्ट्स। सेल्स भी इनकी डाउन हुई है, आई डोंट नो क्या है। स्ट्राइड्स फार्मा है, इसका भी रिजल्ट बहुत ही पुअर आया है। फार्मा कंपनी का सबका रिजल्ट पुअर आ रहा है, आई डोंट नो क्या बात है, इसके तह में जाना पड़ेगा। बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स अगेन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मॉइल्स में। एफएल इंडिया के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये आज के लिए था मेरी तरफ से। ओके, मैं यही बोलूँगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो भी मैं आपके साथ में वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ प्लीज़ उसको हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।